अब रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जी हाँ, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। लेवेंडर फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। लेवेंडर के फूलों की खेती से लोगों की बढ़ती दशा और दिशा यहां पर बताई जा रही है। डोडा और किश्तवाड़ के सैकड़ों गांव में इन फूलों की खेती हो रही है। ऑयल और मेडिसिन में लेवेंडर के फूलों का इस्तेमाल होता है। आम फसलों के मुकाबले कई गुना किसानों की आमदनी भी होती है। लेवेंडर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं भद्रवाह में। ये लेवेंडर फेस्टिवल तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बैंगनी क्रांति हो रही है। लेवेंडर महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हमारे संवाददाता अजय जांडियाल से खास बातचीत में कहा कि भद्रवाह देश की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और ब्लडशेड के लिए जाने जाने वाला डोडा किश्तवाड़ जिला के जो इलाके हैं, अब वो पर्पल रेवोल्यूशन के लिए जाने जा रहे हैं। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, पीएमओ के मंत्री। डॉक्टर साहब, कहाँ आतंकवाद के लिए जाना जाता था और आज पर्पल रेवोल्यूशन का शुरुआत यहाँ से हुई है और देश दुनिया भर में जाना जाता है। कितना बड़ा बदलाव है ये, और खासतौर पे पर्पल रेवोल्यूशन कैसे देश की और खासतौर पे भद्रवाह की स्थिति को चेंज करने वाला है? ये बड़ी खूबसूरत बात कही है अजय जी, क्योंकि आपने वो ज़माना भी देखा, ये भी देखा, काफ़ी वक्त से आप जम्मू कश्मीर को कवर भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर खबर आती भी थी तो आतंक की खबर आती थी। 8-10 साल बहुत नामुराद गुजरे हैं, और वही भद्रवाह, वही किश्तवाड़ का इलाका जहाँ पर बार बार आतंकी कांड हुआ करते थे, आज उसे बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन का जन्मभूमि कहा जा रहा है। लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। हज़ारों की तादाद में वहाँ से उभर करके आ रहे हैं, लाखों वो कमा रहे हैं। और आज आलमिया आपने देखा, ये 2 दिवसीय उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। दूर दराज राज्य, पूर्वोत्तर से मेघालय के राज्य से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो बड़ी भारी मात्रा में इसका एप्लीकेशन हो रहा है। यानी भद्रवाह ने हिंदुस्तान को स्टार्टअप की दुनिया में भी एक नया विकल्प, एक नया आयाम दिया है। एग्री स्टार्टअप, एंड दैट टू स्पेशलाइजिंग इन लेवेंडर, जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारे लिए हौसला अफजाई की बात यह है कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात के 99th एपिसोड में भद्रवाह के लेवेंडर का उल्लेख किया, और उसे देश विदेश में इसकी चर्चा भी हुई और इसको ख्याति भी प्राप्त हुई। एक चीज नई हमने देखी, ज्यादातर ये होता था, जो पुराने नेता थे, मंत्री थे, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों की तरह बनाना है, मगर आज भद्रवाह की तरह हिमाचल बनना चाहता है, उत्तराखंड बनना चाहता है। ये कैसा बदलाव है? बिल्कुल, और आपको ये बात सुनकर के भी हर्ष भी होगा, गर्व भी महसूस होगा, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक भी हैं, कि आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के कार्यालय स्वयं फॉलोअप कर रहे हैं यहाँ की लेवेंडर मूवमेंट को, कि किस तरह से उसका वहाँ पर अनुसरण किया जाए। उधर लेवेंडर फेस्टिवल पर डोडा के लोगों ने कहा कि परंपरागत खेती को त्याग कर लेवेंडर की खेती कर आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो जब से मैं 2011-12 में लेवेंडर कल्टीवेशन, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग या इस जर्नलिज्म साइड से ही हूँ, तो मेरा ये इंटरेस्ट था कि मैं मेडिसिनल प्लांट्स में इसकी प्रमोशन के लिए कुछ काम करूँ। तो मैंने देखा कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है। जैसे भारत भूषण जी, ये पहले मैं इनके पास आया तो मैंने थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ें हाईलाइट हुई थोड़ी। उसके बाद आज की डेट में ये हालत आ गई है कि जो गांव से लोग पलायन करते थे शहरों की तरफ रोजगार के लिए, तो मैंने अपनी आंखों से कई फैमिलीज देखी हैं जो शहरों से अब गांव की तरफ आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे खेतों में लाखों रुपए इसके ये गोल्ड है। ये एक क्रॉप, सिंबॉलिक क्रॉप की तरह है। पर्पल रेवोल्यूशन जो नाम इसको दिया गया, इसके साथ बहुत सारी क्रॉप है, लेकिन इस क्रॉप ने जो नाम कमाया है वो एक खूबसूरती की वजह से ही कमाया। और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की जो धरती जो इतनी खूबसूरत है, और टूरिज्म का आपने बात की, तो उनको यहाँ आने के लिए एक व्यू पॉइंट है, खूबसूरती है, और बताएंगे कि इस खूबसूरती को देखने लोग यहाँ पर आए। इसीलिए आज हमने ये लेवेंडर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। एक दौर था जब जम्मू कश्मीर में खून खराबे की खबरें आया करती थी, लेकिन बदले दौर में न सिर्फ नजारे बदले बल्कि किसानों की किस्मत भी पलट गई। कैसे, देखिए रिपोर्ट। तो 90 के दशक के बाद से जम्मू कश्मीर अगर किसी चीज के लिए जाना जाता रहा, वो था पलायन के लिए, वो था आतंकवाद के लिए, वो था उस ब्लडशेड के लिए जो आतंकियों ने और पाकिस्तान ने यहां पर बहाया है। हजारों मासूम लोगों की हत्या हुई, मगर आज
जब दफा 370 टूटी और उसके बाद बदलाव की लहर चली है, तो उसकी एक तस्वीर जो जम्मू कश्मीर में बदल रही है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम पहुंचे हैं भदरवा के लेवेंडर फील्ड में। अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्पल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, ये रेवोल्यूशन कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इस रेवोल्यूशन ने, इस पर्पल कलर ने जो है उस खून के रंग को बदल दिया है जो यहाँ हजारों मासूम युवाओं का, लोगों का बहाया गया आतंकवाद के नाम पर। यहाँ सियासत होती रही उस खून को लेकर, मगर आज अगर बदलाव की जो लहर यहाँ दिख रही है या बदलाव दिख रहा है, तो उसके पीछे जो है कई सारी चीजें हैं। वो ये हैं कि यहाँ पर जो रोजगार के आम जो है वो युवाओं के लिए खुले, व्यापार की बात की जाए या तमाम चीजों की बात की जाए, तो उसकी जब सरकार की तरफ से कोशिशें हुई, प्लानिंग हुई, उसके बाद जो शुरुआत हुई है उसकी ये तस्वीर है कि आज यहाँ पर जिस जगह हम पहुंचे हैं, इस दूर दराज के इलाके में शायद ही पहुंचने को कोई सोचता था। जम्मू कश्मीर की धरती पर बदलाव हो रहे हैं और यकीन मानिए बदलाव बैंगनी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जरा से।